हेलो डियर स्टूडेंट। लॉस ऑफ मोशन का एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड v ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r एज शोन इन द फिगर। ये जैसे डायग्राम में दिखा रखा है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि एक पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। द एवरेज फोर्स ऑन इट ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम a टू b। तो जब a से लेकर b तक ये पार्टिकल जाता है तो एवरेज फोर्स कितना होगा पार्टिकल पे। तो देखो यार, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। कभी भी दो तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर। पहली बात तो जैसे हमको पूछा जा रहा है कि फोर्स कितना होगा, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। ये जो डेल्टा पी है, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। पी फाइनल जो होता है गाइस, वो होता है एम मास इंटू वेलोसिटी माइनस मास इंटू वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी। तो एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। एक बात तो आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि सर्कुलर मोशन में कभी भी जब हम लोग बात करते हैं कि कहीं एक पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी पार्टिकल की v है, दूसरे पॉइंट के ऊपर भी स्पीड तो वही है, लेकिन इन दोनों पोजीशंस के बीच में एंगल अगर थीटा है एंड स्पीड की वैल्यू अगर सेम है, तो चेंज इन वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 2v साइन थीटा बाई 2। ओके, जहाँ पे थीटा क्या होता है, ये वाला एंगल होता है। ये दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए। और तीसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए कि यार कभी भी किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जब हम लोग जाते हैं सर्कुलर पाथ में, ऐसे अगर आप यूं जा रहे हैं इधर से इधर, तो कितना टाइम लगेगा अगर आपको ये टाइम कैलकुलेट करना हो इधर से इधर का। तो हम लोग ऐसा कैलकुलेट करते हैं कि यार पूरा जो एंगल होता है ये कितना होता है 360 डिग्री। तो हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर चल रहा है तो ऐसे बोल सकते हैं कि 360 डिग्री का एंगल पूरा बनाने में इसको टाइम लगता है टी। टी जो है इसका टाइम पीरियड होगा। तो 1 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने में इसको टाइम लगेगा टी अपॉन 360 डिग्री। तो थीटा डिग्री का एंगल ड्रॉ करने में इसको टाइम लगेगा टी अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा। ये बात क्लियर है? ओके। जो चौथी बात इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरूरी है वो है कि पूरा टाइम पीरियड निकालना। तो आप लोग जानते हो कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक पूरा सर्किल अगर कोई पार्टिकल बनाता है कि भैया यहाँ से चला और पूरा यहाँ तक पहुँच गया, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, ये 2πr, और स्पीड कितनी है v। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा इसका, 2πr अपॉन v आ जाएगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब सारी बातें, सारे टूल्स हमारे हाथ में हैं। अब मैं शुरू करता हूँ अपनी कहानी कि पार्टिकल को ए से लेकर बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा। देखो यार, ऐसे निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चीज़ ज़रूरत है, ये वाला एंगल ज़रूरत है। ये वाला एंगल कितना बनेगा। तो आपने बोला देखो यार सर बात ऐसी है कि ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल तो कितना हो गया 180 डिग्री। ये पूरा ये यहाँ से यहाँ तक देखो कितना है 90 डिग्री है। उसमें से अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। तो जो पूरा एंगल जो ड्रॉ किया गया है यहाँ से यहाँ तक, ये है 180 प्लस 60, जिसे मैं 240 डिग्री बोल सकता हूँ। दिस एंगल इज 240 डिग्री। ओके। सो गाइज, अब मैं ए से लेकर बी तक अगर चेंज इन वेलोसिटी निकालता हूँ, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना अभी, 2v साइन थीटा बाई 2 फॉर्मूला होता है। हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं 2v साइन थीटा बाई 2, एंड थीटा कितना है 240। तो 2v साइन 120 डिग्री हो गया। साइन 120 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3/2 होती है। और इस तरह से मेरे पास में चेंज इन वेलोसिटी आई √3v। एक बड़ा फैक्टर मैंने निकाल लिया है यहाँ पे, चेंज इन वेलोसिटी। तो मुझे यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी मिल गया। ओके। तो देखो फोर्स निकालना था ना मेरे को, फोर्स का ये फॉर्मूला था। चेंज इन वेलोसिटी जो है मैंने कितना निकाला, √3v निकाला। अब मेरे को दूसरी चीज़ निकालनी है टाइम। टाइम का मतलब कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक आने का टाइम। देखो ये पूरा एंगल कितना बन रहा था, 240 डिग्री बन रहा था। तो मैं इसको ऐसे निकाल सकता हूँ कि 360 डिग्री के लिए जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, टी लग रहा है। 1 डिग्री के लिए कितना लग रहा था, टी अपॉन 360 डिग्री। 240 डिग्री का एंगल बनाने में जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, टी अपॉन 360 इंटू 240। तो ये काट दीजिए 6 की टेबल से, तो 2t/3 टाइम लग जाएगा। टी जो है वो पूरा टाइम पीरियड है, पूरा टाइम पीरियड।
जिसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं कि कितनी होती है, 2πr/v होती है। ये मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे कैलकुलेट करी थी, 2πr/v। तो 2πr/v, तो ये कितना हो गया गाइस, 4πr/3v। ओके, बात समझ में आई कि नहीं? देखो पूरा यार 360 डिग्री के लिए टी टाइम, तो ये एंगल कितना बन रहा है, 240 डिग्री, तो 240 डिग्री के लिए इतना टाइम आ गया। तो इस टाइम की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, 4πr/3v। तो फोर्स हो जाएगा, इस 3 को ऊपर ले गए, तो ये हो गया आपका 3√3 mv²/4πr। ओ बल्ले बल्ले और शावा शावा, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखो बहुत ही यार मजेदार, बहुत प्यारा सा केस था। इस केस की खास बातें मैं आपको बता देता हूँ। एक बात तो F = ΔP/ΔT, फॉर्मूले को ऐसे चेंज किया। बेसिक कंसेप्ट जो मुझे हमेशा ध्यान में रहने चाहिए, 2v sin θ/2 का, टाइम का कि किसी भी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाने का टाइम कितना होगा, पूरा टाइम पीरियड 2πr/v निकालने का, एंड ये प्रॉपर एंगल सही तरह से कैलकुलेट करने का, एंड ये सारी वैल्यूज गिवन फॉर्मूलाज में पुट करने का। तो मेहनत करो और यार छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दो। किसी क्वेश्चन में टाइम लगे चाहे, दिस इज नॉट अ मैटर। शुरुआत में जितना ज़्यादा टाइम लगाओगे ना आप क्वेश्चंस में, आपको डेफिनेटली यार लॉन्ग टर्म में उतना फायदा होगा और आपकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।